अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता तो समस्या आपकी मेहनत नहीं, आपकी सोच है। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करता है लेकिन अमीरी के लिए नहीं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। मैंने भी वही सोचा था जो आप आज सोच रहे हैं और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप आज नहीं बदले तो अगली 10 साल बाद भी यही सवाल पूछते रहेंगे। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही सवाल से जूझते रहते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता? सुबह जल्दी उठना, दिन भर काम करना, थक कर घर आना, फिर भी भविष्य की चिंता। यही जिंदगी है जिसे लोग नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड इसी नॉर्मल सोच को तोड़ती है। 2 पिता 2 रास्ते। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में 2 ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसे पैसा और जीवन देखना सिखाया। एक था उसका असली पिता, पढ़ा लिखा, ईमानदार, नौकरी में ऊंचे पद पर। दूसरा था उसका दोस्त का पिता, कम पढ़ा लिखा लेकिन सोच में आजाद। यहीं से कहानी शुरू होती है। पढ़ाई बनाम समझ। पहले पिता ने सिखाया अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। दूसरे पिता ने कहा पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे को समझना। ये बात सुनने में छोटी लगती है लेकिन यहीं से पूरी सोच बदल जाती है। पैसा असली दुश्मन नहीं। ज्यादातर लोगों को पैसे से डरना सिखाया जाता है। कहा जाता है पैसा बुरा है, पैसा इंसान बिगाड़ देता है। रिच डैड सिखाता है पैसा बुरा नहीं, पैसे की समझ की कमी बुरी है। जो पैसा नहीं समझता वही उसका गुलाम बनता है। नौकरी का जाल। गरीब सोच ये मानती है कि नौकरी सुरक्षा देती है लेकिन किताब समझाती है नौकरी केवल आदत बन जाती है। हर महीने सैलरी आती है, फिर खर्च होती है और इंसान फिर अगले महीने का इंतजार करता है। यही साइकिल पूरी जिंदगी घुमाती रहती है। सोच जो अमीर बनाती है। अमीर सोच पहले सवाल पूछती है पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ये चीज मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है। गरीब सोच सिर्फ इतना पूछती है सैलरी कब आएगी। संपत्ति की असली पहचान। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, हर महंगी चीज संपत्ति नहीं। अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वो बोझ है, और अगर कोई चीज आपके बिना काम किए भी आपको पैसा देती है तो वही असली ताकत है। ये सोच जिंदगी देखने का तरीका बदल देती है। डर और लालच का खेल। रिच डैड बताता है लोग डर और लालच के बीच फंसे रहते हैं। डर अगर नौकरी चली गई तो लालच थोड़ा और पैसा मिल जाए। इसी चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी काम करता रहता है लेकिन आजाद नहीं हो पाता। स्कूल क्या नहीं सिखाता? स्कूल आपको सिखाता है कि सही जवाब क्या है। रिच डैड सिखाता है कि सही सवाल कैसे पूछें। यही फर्क एक कर्मचारी और मालिक में होता है। सीखने की आदत। अमीर इंसान सीखना कभी बंद नहीं करता। वो किताबें पढ़ता है, लोगों से सीखता है, गलतियों से सबक लेता है। गरीब सोच गलती से डरती है लेकिन रिच डैड कहता है गलती ही सबसे सस्ती शिक्षक है। आजादी की परिभाषा। असली अमीरी महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ी नहीं, असली अमीरी है जब आप तय कर सकते हो कब क्या करना है, जब आप समय चुन सकते हो, काम चुन सकते हो और जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। जिंदगी बदलने वाली समझ। रिच डैड पुअर डैड आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं देता, ये आपको गरीब सोच से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि पैसे कैसे सोचना सिखाता है। अगर आप आज भी सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ नौकरी और खर्च तक सीमित है तो ये किताब आपके लिए आईना है। ये किताब कहती है आपकी हालत आपकी पहचान नहीं, आप आज जहाँ हैं वहाँ से आगे जाना संभव है। बस आपको पैसे के बारे में नहीं, सोच के बारे में सीखना होगा, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। रिच डैड पुअर डैड एक किताब नहीं, एक नई शुरुआत है। सुबह का समय था, आसमान वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। सूरज रोज की तरह उग रहा था, लोग रोज की तरह भाग रहे थे, लेकिन उस दिन एक इंसान अलग महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी छूट रहा है। सवाल जो मन में उठा, वो सोच रहा था मैं इतना बिजी क्यों हूँ, फिर भी कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन जिंदगी वही की वही खड़ी लगती है। समय जो दिखता नहीं, ताकत उसकी हर जगह। समय कभी दिखाई नहीं देता लेकिन उसका असर हर जगह है। वो किसी को रुकने नहीं कहता, किसी को इंतजार नहीं कराता। जो उसे समझ लेता है वो आगे निकल जाता है, जो उसे हल्के में लेता है वो उसे सबक सिखाता है। एक साधारण आदमी की कहानी। वो आदमी कोई खास नहीं था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस एक आम इंसान जिसके सपने बड़े थे लेकिन आदतें छोटी। समय कैसे चुपचाप चला जाता है। सुबह फोन उठाया, थोड़ी देर सोशल मीडिया देखा, सोचा बस 5 मिनट कब आधा घंटा बने पता ही नहीं चला। काम टाल दिया, खुद से झूठ बोल दिया और समय मुस्कुराते हुए निकल गया। एक पुरानी बात याद आई, किसी ने कभी कहा था पैसा फिर कमा सकते हो, इज्जत फिर बना सकते हो, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस वक्त ये बात बस एक लाइन लगी थी, अब वो लाइन जिंदगी का सच बन रही थी। समय और बीज। समय बीज की तरह होता है, आज बोया गया बीज कल फल देता है। अगर आज आलस बोया तो कल पछतावा उगेगा, अगर आज मेहनत बोई तो कल भरोसा पैदा होगा।
हर दिन एक नया मौका, हर सुबह समय एक नया मौका लेकर आता है। वो नहीं पूछता कल क्या किया था, वो बस कहता है आज क्या करोगे। पछतावे की आवाज। रात को सोते समय उस आदमी के दिमाग में एक ही आवाज गूंजती थी, आज भी कुछ नहीं बदला। वो आवाज नींद से ज्यादा भारी थी। एक छोटा सा फैसला उसने तय किया, आज समय बर्बाद नहीं करूंगा। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई भारी प्रॉमिस नहीं, बस इतना कि आज खुद को धोखा नहीं दूंगा। छोटे बदलाव। उसने फोन कम पकड़ा, काम पर पूरा ध्यान दिया, सीखने के लिए समय निकाला, खुद से बात करना शुरू किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मन हल्का होने लगा। समझ जो धीरे आई। समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। जब इंसान बदलता है, समय अपने आप संभल जाता है। दो रास्ते साफ दिखने लगे। एक रास्ता था जहां लोग कहते हैं कल से शुरू करेंगे, दूसरा रास्ता था जहां लोग कहते हैं अभी शुरू करते हैं। यही फर्क सपनों और हकीकत के बीच होता है। समय सम्मान चाहता है, समय पैसे से नहीं ध्यान से खुश होता है। जो उसे इज्जत देता है वो उसे ताकत देता है, जो उसे हल्के में लेता है वो उसे सबक सिखाता है। असली अमीरी घड़ी पहनने में नहीं, असली अमीरी है अपने समय पर मालिक होना। जब आप तय करते हो कब क्या करना है। जिंदगी की सच्ची कीमत। जिंदगी लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, और गहराई समय की समझ से आती है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप समय की कीमत जानते हैं। आज लिया गया एक सही फैसला कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन सही इस्तेमाल आपको आगे जरूर ले जाएगा। आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो समय को समझ गया उसने जिंदगी को समझ लिया। कहानी आगे बढ़ती है। उस आदमी ने समझ लिया था कि समय कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो हमारी आदतें हैं। समय तो बस आईना है जो दिखाता है कि हम असल में क्या हैं। खामोश रात की सीख। रात जब सब सो रहे थे, वो आदमी जाग रहा था। फोन बंद था, कमरा शांत था। उसने पहली बार खुद की आवाज सुनी। वो आवाज कह रही थी, तू थक नहीं गया है, तू भटका हुआ था। दिशा का एहसास। मेहनत की कमी कभी नहीं थी, कमी थी सही दिशा की। वो समझ गया कि दौड़ने से पहले रास्ता देखना जरूरी है। सीख जो जिंदगी बदल देती है। हर अमीर इंसान पैसे से पहले सोच बदलता है। गरीबी जेब में नहीं दिमाग में होती है, और अमीरी फैसलों में जन्म लेती है। आज का छोटा कदम, आज लिया गया छोटा फैसला कल बड़ी कहानी बनता है। कोई ताली नहीं बजती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन अंदर कुछ मजबूत होने लगता है। खुद से ईमानदारी। उसने खुद से वादा किया, अब बहाने नहीं बनाऊंगा। हर दिन खुद से पूछूंगा, आज क्या सीखा, आज किस आदत को बदला। समय के साथ रिश्ता। समय अब भागता हुआ नहीं लगता था, अब वो साथ चलने लगा था। जैसे कह रहा हो, अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। सुबह जो अलग थी। अगली सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकला था, एक नई सोच भी उगी थी। अब वो जागता था मजबूरी से नहीं, मकसद, अंदर की ताकत। उसे एहसास हुआ, डर बाहर नहीं था, डर अंदर छुपा था। और जैसे ही उसने डर का सामना किया, डर छोटा होने लगा। खुद को गढ़ने की प्रक्रिया। जिंदगी कोई लॉटरी नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली जीत है। सफलता की परिभाषा बदली। सफलता अब दूसरों से आगे निकलना नहीं थी, सफलता थी कल के खुद से आगे निकलना। दुनिया वही, नजर बदली। दुनिया वही थी, हालात वही थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी। और जब नजर बदलती है तो नतीजे भी बदलते हैं। अगर आज आप थके हुए महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलत नहीं हैं, बस सही दिशा की तलाश में हैं। याद रखिए, समय किसी को कुछ नहीं देता, वो सिर्फ मौका देता है। मौका पकड़ने वाले कहानी बनाते हैं, और बहाने ढूंढने वाले कहानी सुनते रह जाते हैं। आज का दिन फिर से नहीं आएगा, लेकिन आज का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि समय कितना है, सवाल ये है जो समय है उसके साथ आप क्या करने वाले हैं। अगर आपने ये पूरा सुना है तो समझ लीजिए आप अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं, और जो बदलने को तैयार होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। कहानी अब और गहरी होती है। उस आदमी को अब ये साफ दिखने लगा था कि जिंदगी मेहनत से नहीं, सोच से बदलती है। गरीब सोच कहती है मुझे सुरक्षित रहना है, अमीर सोच कहती है मुझे सीखते रहना है। नौकरी नहीं, समझ की बात। रिच डैड ने कभी ये नहीं सिखाया कि नौकरी छोड़ दो, उसने ये सिखाया कि नौकरी को सीखने की जगह बनाओ। जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वो कभी कमजोर नहीं होता। डर और बहाने। डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क इतना है, कुछ डर को मालिक बना लेते हैं और कुछ डर को नौकर। जो डर से भागता है वो वहीं रुक जाता है, जो डर को समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। मेहनत की नई परिभाषा। मेहनत सिर्फ पसीना नहीं होती, मेहनत है सोच बदलना, गलतियों से सीखना और आराम को थोड़ा टाल देना। जो इंसान आज आराम चुनता है वो कल मजबूरी झेलता है। ईंट ईंट से भविष्य। कोई भी अमीर इंसान एक दिन में नहीं बना, उसने हर दिन एक ईंट रखी। आज सीख की ईंट, कल हिम्मत की ईंट, परसों धैर्य की ईंट। धीरे धीरे एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। अनस्टॉपेबल बनने की शुरुआत। अनस्टॉपेबल होने का मतलब कभी गिरना नहीं, अनस्टॉपेबल होने का मतलब है हर बार गिर कर उठना। जब इंसान हार मानना बंद कर देता है तभी असली ताकत पैदा होती है। समय और मेहनत का रिश्ता। रिच डैड कहता था, अगर तुम समय के बदले पैसा कमाओगे तो समय खत्म होते ही कमाई भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम ज्ञान के लिए मेहनत करोगे
तो वही ज्ञान तुम्हारे लिए काम करेगा। काम जो आज दिखता नहीं। आज की मेहनत आज तालियां नहीं लाती, लेकिन यही मेहनत कल पहचान बनती है। जो आज दिख नहीं रहा वही कल सबसे ज्यादा चमकता है। खुद से लड़ाई। दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल। लेकिन जो इंसान खुद के आलस, खुद के डर, खुद के बहानों को हरा देता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। दो तरह के लोग, एक वो जो कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, दूसरे वो जो कहते हैं मैं सीख लूंगा। इन्हीं दो लाइनों के बीच पूरा भविष्य छुपा होता है। सुबह का सवाल। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने भविष्य के लिए क्या कर रहा हूँ? अगर जवाब छोटा है तो कदम बढ़ाओ, अगर जवाब नहीं है तो आज शुरुआत करो। असली आजादी ज्यादा पैसे में नहीं, असली आजादी है चुनाव करने की ताकत, और ये ताकत लगातार मेहनत से आती है। अगर आज रास्ता मुश्किल लग रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं जाते। थकान आएगी, मन डगमगाएगा, लोग शक करेंगे, लेकिन याद रखिए हर मजबूत इंसान पहले अकेला ही चला है। आज रुक गए तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आज चलते रहे तो कल लोग पूछेंगे तुम रुके कैसे नहीं। काम करते रहो, सीखते रहो, डर को पीछे छोड़ते रहो, क्योंकि जो इंसान रुकने से मना कर देता है उसे दुनिया भी रोकना छोड़ देती है। आप अनस्टॉपेबल बनने के लिए तैयार हैं, अब बस चलना बाकी है।